ओके स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर ये मेरा फिजिक्स का पहला वीडियो है और इसी तरह से आगे भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस को आपका जो क्लास 12 का है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई हो, ये कंप्लीट कवरेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक बात आती है, चूँकि पहला मेरा वीडियो है तो कुछ हम फिजिक्स के नेचर के बारे में भी बताना चाहेंगे। देयर इज ए जनरल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द फिजिक्स दैट दिस इज ए टफ सब्जेक्ट। ये कॉमन परसेप्शन है कि मिथ बना हुआ है कि टफ सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं कि ये वास्तव में एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब तक आप उसके बारीकी को समझेंगे नहीं, जब तक आप टॉपिक पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक आपको ये डिफिकल्टी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान से टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम जनरल आती है जो हमने देखा है, वो ये है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सर सॉल्व नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या कठिनाई है कि उसका आपको जो क्वेश्चन है उसमें जो डिमांडिंग जो कंडीशंस है, जो दिया हुआ है और जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ेगा और उसको देखना होगा, क्वेश्चन को अनफोल्ड करना होगा। आप क्या करते हैं, आप जल्दी से आंसर लेना चाहते हैं, तो आंसर लेने में अगर आप मान लिया कोई है बगल में, उससे ले लिए या बुक में देखे कि उसमें आंसर क्या दिया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्लास 12 का आपका सिलेबस है उसका हम आपको ओवरव्यू देंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिससे आपको एक आइडिया फॉर्म हो पाएगा कि आखिर हम कैसे प्रोसीड करें। एक्चुअली ये आपका जो सिलेबस है क्लास 12 की, अगर मैं बात करूं 12th फिजिक्स की अगर बात करते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, दूसरा नंबर है मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इसके बाद आपका वो है लाइट, ठीक है, लाइट का स्टडी करेंगे। एंड फोर्थ इज मॉडर्न फिजिक्स और लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक्स। मेनली अगर हम देखें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को स्टडी करेंगे, चार्ज का कंप्लीट स्टडी होगा। दूसरा नंबर है मैग्नेट, थर्ड लाइट के दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को समझेंगे। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में आप जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह है उसको स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर को स्टडी करेंगे, इस तरह से। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी जो है वो इसको कुल मिलाकर आपको 15 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। 15 चैप्टर में इसी को आप डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला चैप्टर जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो काफ़ी वाइटल इंपॉर्टेंट है और इसमें बेसिकली हम लोग चार्ज को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात आती है पहला कि चार्ज है क्या चीज़। एक्चुअली चार्ज का कोई यूनानिमस जो कहते हैं उसका डेफिनेशन नहीं है, इसके बिहेवियर को देखते हुए इसको डिफाइन किया गया है। Actually, it is the intrinsic property of a fundamental particle due to which it exerts electric force. ये एक इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल का। आपको कहना होगा कि सर इंट्रिंजिक का मतलब समझ में ना। एक्चुअली इंट्रिंजिक का मतलब है जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी एक पार्टिकल है। तो इस इलेक्ट्रॉन में इसका अपना मास होगा, मास भी उसकी इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है। ये कुछ ना कुछ स्पेस भी लेता होगा, ये इसकी इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी। इसी तरह से ये जो चार्ज है इसका एक इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स है। समझ रहे हैं बात, ठीक है। चार्ज के बिहेवियर को देखना है, हम लोग को स्टडी करना है। तो चार्ज किन किन स्टेट में रह सकता है। चार्ज हो सकता है कि रेस्ट में हो या चार्ज मोशन में। दो पॉसिबिलिटी है इसकी, या तो चार्ज रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, ठीक है। अगर रेस्ट में होगा तो जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और मोशन में होगा तो इसको जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब एक बात आती है कि अगर रेस्ट में है तो इसका जो बिहेवियर होगा वो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स को, केवल इलेक्ट्रिक बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इसका जो बिहेवियर होगा उसको हम लोग बिहेवियर को शो करेगा। मोशन में है तो मोशन दो तरह का हो सकता है, या तो ये मोशन जो हमारा है वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और नहीं तो दूसरा होगा जिसको नॉन यूनिफॉर्म या एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं।
एक्सलरेटेड मोशन। तो बात आती है कि सर अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा, यहाँ पर क्या होगा? तो इन एडिशन टू इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एक और बिहेवियर शो करेगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। तीसरा नंबर है जब एक्सेलरेटेड होगा तब क्या होगा? तब इसमें आपका इलेक्ट्रिक भी होगा, मैग्नेटिक भी होगा, और एक चीज और ऐड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर EF से मैं दे दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और साथ ही साथ एक और शो करेगा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी एक कैरेक्टर उसके साथ क्या होगा? अटैच हो जाएगा चार्ज का। तो हम लोग चार्ज का इसी बिहेवियर को लेकर पूरा का पूरा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन होगा वो कवर अप होगा। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंगे, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसके बाद मैग्नेटिज्म होगा, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। अभी नहीं करना चार्ज। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के नेचर को स्टडी करेंगे, मतलब चार्ज के कैरेक्टर को देखेंगे, उसके हम लोग प्रॉपर्टी को जानेंगे, या कह सकते हैं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, चार्ज के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। पहला जो कैरेक्टर है जो शो करेगा वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा कैरेक्टर है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड द फोर्थ इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये ऑल फोर प्रॉपर्टीज आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। पहला जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज को हम लोग शुरू करते हैं, इसको डिटेल से हम लोग समझेंगे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज है क्या चीज़। एक्चुअली जरा यहाँ देखिए, अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, और उसमें कई चार्ज डिफरेंट पोजीशन पर सिचुएटेड है, कई जगह है, मान लिया यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो होगा इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द सिस्टम। मतलब हम लोग इस तरह से इसको बता सकते हैं, इज द algebraic sum of all the individual charge located at different points inside the system। क्या मतलब है सर, डिटेल से समझाइए। कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें कई पॉइंट पे अलग अलग चार्जेज हो सकते हैं। तो अगर ये कहा जाएगा कि टोटल चार्ज इसमें कितना है, तो इसके लिए ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, केवल अलजेब्रिक सम होगा, सबको एडअप करेंगे और वो हमारा होगा। जैसे यहाँ पर Q इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 यहाँ पर होगा। अगर वैल्यू लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर 4 कूलम चार्ज है, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लिया -3 कूलम चार्ज हम रखे हैं, यहाँ पर 7 कूलम चार्ज रखा हुआ है। पूछा जाएगा कि अब टोटल चार्ज कितना है सर, तब यहाँ पर आप अलजेब्रिकली जोड़िएगा, अलजेब्रा मतलब प्लस और माइनस अलाउड है, दोनों करेंगे। तो यहाँ पर 4 कूलम आपका प्लस हो गया, ठीक है, -3 कूलम यहाँ पर इधर हुआ, और फिर आप 7 कूलम ऐड करते हैं, टोटल कितना हो गया 7 + 4 11 और -3 इज इक्वल टू 8 कूलम। ठीक है, 8 कूलम चार्ज आपका यहाँ पर हुआ। ये कहाँ से पता चला आपको? दिस इज बाय एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये एडिटिव नेचर है, मतलब इसको ऐड करते हैं। इस तरह से हमारा आप समझ गए होंगे, काफी आसान है, कंप्लीट हुआ पहला। दूसरा हम लोग शुरू करेंगे क्वांटाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझेंगे। क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन मतलब होता है ए स्मॉल पैकेट
या ये बंडल कह सकते हैं, जब पैकेट है एक छोटा सा बंडल है, ठीक है। तो एक ये फैक्ट है कि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। मतलब आप चार्ज हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम पार्ट में विचार नहीं कर सकते हैं। इसी फैक्ट को समझते हुए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जनरलाइज किया गया। मतलब ये हुआ कि द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज will always be an integral multiple of basic charge, basic का मतलब होता है स्मॉलेस्ट चार्ज, बेसिक चार्ज E is called quantization of charge। क्या मतलब है सर? अगर किसी बॉडी पे चार्ज Q है सपोज कीजिए, तो ये जो चार्ज होगा ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज E होगा। प्लस माइनस यूज करेंगे, प्लस और माइनस यूज होगा यहाँ। सर प्लस कब और माइनस कब? प्लस और माइनस का डिसीजन ये देगा। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तब उस समय वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे जो चार्ज होगा Q का जो नेचर है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस, नंबर तो नंबर है, ये आपका प्लस माइनस आइडेंटिफाई करता है कि इस तरह से चार्ज का हम ट्रांसफर करते हैं। जब कभी भी चार्ज ट्रांसफर होगा तब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, न कि कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन बहुत कुछ पढ़े होंगे आप। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। उसी तरह से आज हम लोग ये स्टडी करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बतलाता होता है कि जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब चार्ज बाहर से आ नहीं सकता है, अंदर से बाहर जा नहीं सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड। कंप्लीट एकदम अलग है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, इसका मतलब यह हुआ कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट or destroy the net charge of an isolated system। इसको डिटेल से समझेंगे कि सर इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज न तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा नेट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेंगे, इससे समझेंगे। एक आप ध्यान में होगा, पीछे क्लास 10 में स्टडी किए थे, उसका केवल एग्जाम्पल लिया गया था कि फ्यूजन एक प्रोसेस था न्यूक्लियर रिएक्टर में, फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। यहाँ पर हम लोग जरा सा इसको देखेंगे कि यूरेनियम के फ्यूजन में किस तरह से कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर यूरेनियम है 92, आपको मालूम है, और ये 235, ठीक है जी। इस पर जब न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, इससे जो फॉर्म करेगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, वो आपका बनाता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस न्यूट्रॉन भी निकलता है और प्लस एनर्जी। बेरियम आपका इस जगह जो बनता है वो है 56,141, 36 क्रिप्टॉन और 92 न्यूट्रॉन। यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन आपका बनता है, 0 और 1 और प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जरा सा हम लोग देखेंगे कि ये फॉलो कैसे हुआ। यहाँ पर जरा ऐड अप कीजिए चार्जेस को। 92 है टोटल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है टोटल आपका चार्ज 56 और ये 36, कितना हुआ 92, ठीक है। इसको पूरा कर रहा है।
और ऊपर भी अगर ऐड करेंगे तो आपको कंप्लीट टोटल भी मिलता है। 92 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 प्लस 36, मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो। नीचे वाला क्या बता रहा है आपका, नीचे का जो नंबर है ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, तो वो 92 प्रोटॉन या 92 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो ये हमारा टोटल इक्वल है। इससे पता चलता है कि फ्यूजन के प्रोसेस में हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ले रहे हैं वो आपका है एनिहिलेशन ऑफ चार्ज। एनिहिलेशन इन फिजिक्स का मतलब ये होता है कि एक जो पार्टिकल है और दूसरा इसका जो एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल, ये दोनों कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होने के बाद ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गजब का एक पार्टिकल ही गायब हो गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी जो है आइंस्टीन का, इसी जगह इसका यूटिलाइजेशन है। पार्टिकल है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, ठीक है। और इसमें आपका चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज है और मास लगभग 0 है। दूसरा नंबर इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ये रहा, ये 0, ये +1, ये क्या है सर, तो ये आपका रहा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है पॉजिट्रॉन। दोनों कंबाइंड हुआ, कंबाइंड होने के बाद आपका जो चार्ज है, चार्ज खत्म हो गया। ये आपका गामा पार्टिकल 0 0 0 0 फॉर्मेशन हुआ। चार्ज आपके क्या हो गया, यहाँ पे मास, ये जो चार्ज है टोटल, यहाँ पे -1, यहाँ पर +1, नेट चार्ज इस जगह क्या है, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, नेट चार्ज 0 है। ये भी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज था लेकिन नेट चार्ज 0 था, चार्ज अलग अलग था, दोनों कंबाइन होकर हमारा नेट चार्ज यहाँ पर 0 हो गया, टोटल चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब एक बार जरा ध्यान दीजिए, चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रक्शन हुआ, चार्ज रहा नहीं, यहाँ चार्ज थी लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। मतलब चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन नेट चार्ज जो है आपका वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। नेट 0 था तो नेट यहाँ पर भी 0 है। एक और एग्जाम्पल, खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, आपको ध्यान में होगा कि न्यूट्रॉन जब ब्रेक करता है, ठीक है, न्यूट्रॉन जब आपका ब्रेक करेगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0 और 1। ये जब ब्रेक करेगा तो आपको पता है कि एक प्रोटॉन बनाता है, ठीक है, और एक आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें आप प्रोटॉन पे चार्ज कितना लेते हैं, आप प्रोटॉन पर चार्ज है आपका +1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1, राइट। तो आप देख ही पा रहे हैं, प्रोटॉन में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो देखिए टोटल न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन दो पार्टिकल मेरा बना, दो पार्टिकल बना, एक बना आपका जो प्रोटॉन और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो फास्ट मूविंग थी, ये दोनों लेकर नेट चार्ज हमारा कितना हो जा रहा है, 0। यहाँ पर कितना है, 0। चार्ज क्रिएट तो हुआ लेकिन वो पेयर में क्रिएट हुआ, ये पेयर प्रोडक्शन इसको बोल सकते हैं, ये पेयर में बना, पेयर प्रोडक्शन। मतलब जो चार्ज क्रिएट हुआ उसके एंटी में भी उतना ही चार्ज क्रिएट हो गया, जिससे कि नेट चार्ज यहाँ पर भी 0 है। इस तरह से आपको कुल मिलाकर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए हमने 3 एग्जाम्पल लिया। पहला आपको फ्यूजन का लिया, यूरेनियम का, दूसरा लिया एनिहिलेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा नंबर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज, न्यूट्रॉन का जो ब्रेकिंग हो रहा है उससे किस तरह से चार्ज बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको हम समझते हैं पूरा का पूरा क्लियर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपकी है, कैरेक्टर है चार्ज का, वो है इनवेरियंस, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या मतलब है सर इनवेरियंस, वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। कोई ऑब्जेक्ट पे मान लिया चार्ज है, ठीक है, सपोज कीजिए कि इस पे 4 कूलम चार्ज है, +4 कूलम, ठीक है, और ये मान लीजिए, इसको सपोज कीजिए कि आपका जो इसका स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर से कहीं जा रहा, और अगर इसकी स्पीड ग्रो अप हो जाती है, यहाँ पे ये बॉडी है 100 किलोमीटर पर आवर है, तो जो चार्ज जो कैरी किया था वो 4 कूलम भी रहेगा। इस पर इफेक्ट वेलोसिटी का, स्पीड का अनअफेक्टेड रहता, कोई चार्ज नहीं, इस पे चार्ज का क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। दैट इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ सर, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के वेलोसिटी से चार्ज इंडिपेंडेंट होगा। रेस्ट में है तो भी वही चार्ज उस बॉडी पे रहेगा, और अगर वो मोशन में आ जाएगा तो उसके चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बात ख्याल होगा, जरा गौर कीजिए मास के बारे, ये रिलेटिव नहीं, ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि मास के बारे में आपको मालूम है कि अगर यहाँ पर इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और अगर इसकी स्पीड किसी पार्टिकल का स्पीड यहाँ पे हम ले लेते हैं 120 मीटर पर सेकेंड, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि इसका मास इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर जो मास है, जब इस वेलोसिटी से जो इसका जो मास होगा, और वो मास जब 120 होगा तो ये चेंज कर जाएगा। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो बच्चों, आज आप लोगों ने चार्ज के बारे जाना, चार्ज का डिटेल से हम आपको बताए, और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब इसको जो है प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके कलीग्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी इसके बारे में बताइए कि हाँ, हमको जो है ये सर का वीडियो ऐसे है और उसको प्रमोट करना है, राइट। तो इस आशा के साथ कि आप इसमें सहयोगी बनेंगे, आप हमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।